क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू दिस। y2 का यहाँ पर मतलब ये है कि सेकेंड डेरिवेटिव हमने इस फंक्शन का लेना है। तो पहला डेरिवेटिव लेने के लिए हम लिखते हैं कि y हमारे पास है 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। तो इसको हम पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो y1 आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x3 प्लस x माइनस 2। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 5 इंटू 2 ये आ जाता है 10x पे पावर 4 माइनस 12x पे पावर 3 प्लस 12x पे पावर 2 और प्लस 1। अब ये हमारा y1 आया है। इसको एक और दफा डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ 10x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 1। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये आ जाता है 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वेयर प्लस 24x और 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है। इस तरह y2 का हमारा ये आंसर आता है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें भी हमें y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर 3/2। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 पावर 3/2 या ये आ जाता है 3/2 इंटू 2x प्लस 5 पावर 3/2 में से -1 हो गया और d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। तो ये बराबर हो जाता है 3/2 इंटू 2x प्लस 5। अब इसमें से हम 3/2 में से 1 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 1/2 और यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2 आ जाता है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 3 इंटू 2x प्लस 5 पावर 1/2। ये हमारे पास y1 आया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट अगेन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा y2 हमारे पास, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 5 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 पावर 1/2 या ये बराबर है 3 इंटू 1/2 पावर 2x प्लस 5 पे पावर 1/2 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। अब ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 का अंडर रूट। यहाँ पर 1/2 माइनस 1 था तो रिजल्ट -1/2 आता है, इसलिए इसको मैं नीचे अंडर रूट में ले गया और इसका जो डिफरेंशियल है वो आता है 2। तो इस तरह हमारा जो आंसर आ जाता है वो है, यहाँ पर भी एक 2 था ये वाला,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारा जो आंसर आया है वो है 2x प्लस 5 का अंडर रूट। ये हमारा आंसर है, y2 हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट प्लस 1 ओवर एक्स अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 आ जाता है। y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2, या ये बराबर है 1/2 एक्स पे पावर अब आ जाएगी माइनस 1/2, और माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 एक्स पे पावर आ जाएगी माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये बराबर है 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 3/2। ये आया है हमारे पास y1। अब इसको हम डिफरेंशिएट दोबारा करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पर माइनस 1/2 आ जाएगा और x पे पावर माइनस 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 और x पे पावर माइनस 3/2 माइनस 1 आ जाएगा। या y2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -1/4 x पे पावर माइनस 3/2, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस 3/4 और x पे पावर अब बन जाएगी -5/2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ये लिख सकते हैं कि ये है -1/4 x पावर 3/2 और प्लस 3/4 x पावर 5/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 4x पावर 5/2। अब 5/2 में से अगर हम 3/2 माइनस करें, 5/2 में से 3/2 माइनस करें, तो ये 2 इसका एलसीएम, और 5 माइनस 3 2/2 इक्वल टू 1 रह जाता है। तो यहाँ पर जो पावर आ जाएगी x आ जाएगा अकेला, और यहाँ पर तो पूरा एलसीएम हमने ले लिया है, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर बन जाएगा -x प्लस y3 डिवाइडेड बाई 4x पावर 5/2। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डॉट ई पावर माइनस एक्स। तो हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डॉट ई पावर माइनस एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाता है y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर डॉट ई पावर माइनस एक्स। अब ये एक प्रोडक्ट है फंक्शन की, तो इसको हम प्रोडक्ट के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ
माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल 2x, या ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो -1 आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू 2x, ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई पावर माइनस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं कि ई पावर माइनस एक्स अलहदा ले लें तो बाकी अंदर रहता है 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है y1। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये भी क्योंकि अब एक प्रोडक्ट है तो इसको प्रोडक्ट के फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा ई पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 2 माइनस 2x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ई पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, इस तरह ये आ जाता है ई पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ई पावर माइनस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एक्स को तो ये -1 आ जाएगा। अब ये आ जाता है ई पावर माइनस एक्स 2 माइनस 2x प्लस ई पावर यहाँ पर क्योंकि -1 था इसलिए इसको यहाँ पर माइनस अब कर देते हैं हम, और ये आ जाता है ई पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, या ई पावर माइनस एक्स इसमें से कॉमन लें तो ये आ जाता है 2 माइनस 2x माइनस 2x यहाँ पे दोबारा आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, या ये बराबर होता है ई पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर हम तरतीब से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर पहले आ जाता है, -2x और -2x 2 दफ़ा है तो -4x आ जाएगा और +2 आ जाएगा। ये हमारा y2 का आंसर आया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें गिवन है y इज इक्वल टू ln 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। इसको हम लॉगरिथमिक रूल से लिख सकते हैं ln 2x प्लस 3 माइनस ln 3x प्लस 2, और अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास y1 आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ ln 2x प्लस 3 माइनस ln 3x प्लस 2, या ये बराबर है 1 ओवर 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो d बाई डी एक्स ऑफ
2x प्लस 3 माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। तो यहाँ पर इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है 2x को डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट 2 आता है, बाकी ये 0 हो जाता है। तो इस तरह ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो 3x है तो 3 आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर माइनस 1। ये y1 आ गया है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2 होल पावर माइनस 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 पावर माइनस 2 और d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। नेक्स्ट आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 2 d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। तो इस तरह ये आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 2, इसका डिफरेंशियल जो है ये 2 आ जाएगा, माइनस 3 सॉरी ये माइनस 1 और माइनस 3 है इसलिए ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 पावर माइनस 2 इंटू इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाता है -4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये y2 चल रहा है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम फर्दर इसको सॉल्व कर सके। टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा -4 इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब इनके स्क्वायर्स हम एक्सपेंड करते हैं। ये है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3x2 प्लस का होल स्क्वायर, -4 इंटू ये बन गया 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x प्लस 9 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। तो अब ये टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है -36x स्क्वायर -16 -48x और यहाँ पर +36x स्क्वायर
प्लस 81 प्लस 108 एक्स। 36x स्क्वेयर से 36x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो 108x में से 48x हमने माइनस किया, तो ये आ गया 60x, और -16 है और प्लस 81 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्लस 65 और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा y2 आया है आंसर। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें भी हमें y2 फाइंड करना है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है 2x प्लस 2y y1 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो ये 0 आ जाता है, या y1 इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये इंप्लाई करता है कि y1 इज इक्वल टू -x ओवर y। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -x ओवर y। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म है, तो इसलिए क्वेश्चन का फार्मूला इस पर हम लगाएंगे, तो ये आ जाएगा, माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये इक्वल टू है y इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस एन एक्स इंटू वाई 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास यहां से हम देखते हैं कि y1 जो है -x ओवर y के बराबर है, तो इसलिए इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यह जाता है y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई -x ओवर y डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, या ये बराबर है माइनस y स्क्वायर। यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो है y, और यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या ये बराबर है माइनस साइन के साथ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वाला हिस्सा जो है ये 1 ओवर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। लेकिन जो हमारे पास शुरू में इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर था, तो इसलिए हम इसको भी कहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये ए स्क्वायर के बराबर है डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। ये हमारा y2 आया है, इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 गिवन है हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y1 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि 3y स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, या फर्दर ये इंप्लाई करता है कि y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर
प्लस है, y1 इज इक्वल टू 3x² डिवाइडेड बाई 3y² या y1 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई y² के बराबर। अब इस इक्वेशन को दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x² डिवाइडेड बाई y²। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो इस पे हम क्वेश्चन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। y² के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और y² d बाई डी एक्स x² माइनस x² d बाई डी एक्स ऑफ y² इज इक्वल टू, यहाँ पर y4 अब बन जाएगा y² इंटू 2x माइनस x² इंटू 2y और y का 1, और ये इक्वल टू है y पावर 4 अपनी जगह रहेगा 2x y² माइनस 2x² y इंटू y1 हमने फाइंड किया था, वो था x² डिवाइडेड बाई y²। यहाँ पर एक y को कैंसिल कर देते हैं, बाकी बच जाता है x² और y, तो ये आ जाता है 2x y² माइनस 2x² डिवाइड 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई y और होल डिवाइडेड बाई y पावर 4। तो अब इस हिस्से का हम एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम बनता है y, तो यहाँ पर आ जाता है y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x y² मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 2x पावर 4 और होल डिवाइडेड बाई y पावर 4। तो ये आ जाएगा 2x y³ माइनस 2x पावर 4 होल डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर y पावर 4 हो जाएगा। ये उलट होके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें से हम अगर -2x कॉमन लें, -2x कॉमन लें तो ये बन जाता है x³ माइनस y³ और डिवाइडेड बाई y पावर 5। अब x³ माइनस y³ जो है हमारा a³ के बराबर था, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं a³ से डिवाइडेड बाई y पावर 5। तो इस तरह ये हमारा y2 आ गया है आंसर। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें हमें y2 फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब थीटा इसमें पैरामीटर है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो गिवन हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx डिवाइडेड बाई डी थीटा आ जाता है d बाई डी थीटा a cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा dx बाई डी थीटा, ये आ जाएगा। यहां पर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा d बाई डी थीटा इंटू a साइन थीटा, या ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a
cos थीटा। अब हम चेन रूल यूज करते हैं और dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा है हमारे पास a cos थीटा, और जो dx बाई डी थीटा है वो माइनस a साइन थीटा है। यहाँ पर हम इसे उलट लिखेंगे क्योंकि हमें डी थीटा बाई डी एक्स लेना है, तो माइनस a साइन थीटा आ जाएगा, या a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा या माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं कि ये y1 है, ये आ गया हमारा माइनस कॉट थीटा के बराबर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा का जो डिफरेंशियल होगा वो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये इसका उलट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई ए साइन थीटा, इसके साथ माइनस साइन है या ये बराबर है, ये है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 ओवर ए साइन थीटा या ये बराबर है माइनस 1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा के। इस तरह ये हमारा आंसर है y2 का। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, इसमें हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी टी पावर 4, t पैरामीटर है। इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी टी पावर 4। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2at। ये आ गया dx बाई डी टी। इस पार्ट को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी बी टी पावर 4 इज इक्वल टू 4bt की क्यूब, dy बाई डी टी आ गया। अब बाई चेन रूल हम देखते हैं कि यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी जो है हमारे पास आया था 4bt का क्यूब, और dt बाई डी एक्स का उलट होगा 1 ओवर 2at। तो 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया और एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, तो ये बन गया bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, 2bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो हमारे पास जो y1 आ गया है, इसको dy बाई डी एक्स को हम y1 भी कह सकते हैं, तो ये है 2b ओवर a टी स्क्वायर,
अब इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 2b बाई a d बाई dt इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b बाई a 2t इंटू dt बाई dx. अब हमारे पास जो dx बाई dt था वो 2at था, तो यहाँ पर हम इसको उलट करके ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 2b डिवाइडेड बाई a 2t मल्टीप्लाइड बाई 1/2at. इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाई t से t भी कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा यहाँ पर 2b डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर. तो इस तरह हमारा y2 का ये आंसर आया 2b डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर. क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, इसमें भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो जो गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर का डिफरेंशियल 2x, 2y का डिफरेंशियल 2y और y 1 साथ आ जाएगा, प्लस 2g आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और 2f y1 और c को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, या ये आ जाता है 2y y1 प्लस 2f y1 प्लस 2x प्लस 2g इज इक्वल टू 0. यहां से हम y1 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 2y1 y प्लस f प्लस यहां से 2 कॉमन लें तो x प्लस g इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाता है 2y1 y प्लस f इज इक्वल टू -2 इंटू x प्लस g. तो y1 इज इक्वल टू -2x प्लस g डिवाइडेड बाई 2 इंटू y प्लस f. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y1 आ जाएगा माइनस x प्लस g डिवाइडेड बाई y प्लस f. अब इसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये क्योंकि क्वोशंट की फॉर्म में है इसलिए इस पे क्वोशंट का फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस g डिवाइडेड बाई y प्लस f, या ये बराबर है माइनस y प्लस f का होल स्क्वायर y प्लस f इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस g माइनस x प्लस g इंटू d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस f इज इक्वल टू y प्लस f का स्क्वायर माइनस साइन से यहाँ पर है y प्लस f इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस 0 आ जाएगा, माइनस x प्लस g, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y1 प्लस 0 आ जाएगा. अब ये है
y प्लस एफ का स्क्वेयर, तो ये आ जाता है y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी। y1 जो है ये बराबर है माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई y प्लस एफ के। तो ये आ जाता है। अब ऊपर वाला हिस्सा है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं y प्लस एफ। ये एलसीएम हो गया। यहाँ पर y प्लस एफ है तो ये y प्लस एफ से y प्लस एफ मल्टीप्लाई होगा और माइनस इंटू माइनस ये मिलके प्लस हो जाएंगे और ये बनेगा x प्लस जी इंटू एक्स प्लस जी और ये होल डिवाइड हो रहा है y प्लस एफ के होल स्क्वायर से, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है माइनस के साइन के साथ y प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ ये वाला, और ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है y प्लस एफ होल पावर क्यूब, यहाँ पर माइनस है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx और डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल क्यूब। अब इसमें अगर हम देखें तो ये बन जाता है यहाँ पर, इसको एक तरतीब से हम लिखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का क्यूब। हमें जो गिवन इक्वेशन थी उसमें अगर हम देखें तो हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सारा यहाँ तक ये वाला ये माइनस सी के बराबर है, तो इसको हम माइनस सी लिख देते हैं। ये हिस्सा जो है ये माइनस सी हो गया प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल क्यूब। तो या इसके साथ ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है सी पॉजिटिव बन जाता है माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का होल क्यूब। ये हमारा y2 आया है आंसर। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन 4 में हमें y4 फाइंड करना है, मतलब है कि 4 डेरिवेटिव्स हमें निकालने हैं, फोर्थ डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है वो है y इज इक्वल टू साइन 3x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos 3x d बाई डी एक्स ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x। अब इसको अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग
अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू 3 d/dx ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 3 इंटू ये माइनस साइन 3x आ जाएगा, d/dx ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x इंटू 3, तो ये आ जाएगा -9 साइन 3x। अब इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y3 आ जाता है इज इक्वल टू -9 d/dx ऑफ साइन 3x, तो ये है -9 इंटू कॉस ऑफ 3x d/dx ऑफ 3x इज इक्वल टू -9 कॉस ऑफ 3x इंटू 3, तो ये बन जाता है -27 कॉस ऑफ 3x। अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y4 आ जाता है, y4 इज इक्वल टू -27 d/dx cos 3x इज इक्वल टू -27 इंटू माइनस साइन 3x आ जाएगा, और d/dx ऑफ 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 27 साइन 3x इंटू 3 आ जाएगा, और ये आ जाता है हमारे पास 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 81 साइन 3x। इस तरह ये हमारा y4 आया है आंसर। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू cos क्यूब एफ एक्स, और इसका हमने फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसकी एक सिंपल शेप हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास हो cos 3x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस x, और इसको हम इस फार्मूले से अगर ओपन करें cos अल्फा प्लस बीटा से, तो ये होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है cos 2x cos ऑफ x माइनस साइन 2x साइन ऑफ x। अब इसी फार्मूले से cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस x मल्टीप्लाइड बाई cos x। ये लिखने के बाद इस फार्मूले से इसको ओपन करेंगे, और साइन को हम लिखते हैं साइन x प्लस x इंटू साइन ऑफ x। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और अगर साइन अल्फा प्लस अल्फा हो तो ये बन जाता है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसमें cos अल्फा प्लस अल्फा हो तो ये बन जाता है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, या ये बन जाता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो इस तरह इनको हम तब्दील कर देते हैं, तो ये आ जाता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा साइन एक्स प्लस, सॉरी ये एक्स है,
अल्फा नहीं एक्स है, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस एक्स जो है ये आ गया 2 साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। अब ये आ गया कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है। तो ये है कॉस एक्स से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर आ गया 2 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये बन जाता है 2 cos square x minus 1 into cos of x minus 2 cos of x into 1 minus cos square x is equal to, यहाँ पर हम इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 cos क्यूब ऑफ x माइनस cos ऑफ x और यहाँ पर माइनस 2 cos ऑफ x और प्लस 2 cos क्यूब ऑफ x, या ये बराबर है 4 cos क्यूब ऑफ एक्स, ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी हुई है, और माइनस 3 कॉज ऑफ एक्स के। यहाँ पर ये हमने ओपन किया था कॉज 3x को, या 4 कॉज 3 ऑफ एक्स जो है 4 कॉज क्यूब ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा कॉज 3x माइनस प्लस 3 कॉज ऑफ एक्स। इस 3 कॉज ऑफ एक्स को इस साइड पे हम ले गए हैं, तो अब कॉज क्यूब ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos ऑफ x के। अब हम अगर ये इक्वेशन को 1 कह दें तो हम देखें तो यहाँ पर cos क्यूब ऑफ x है और यहाँ पर भी हमारे पास cos क्यूब ऑफ x आ गया है, तो लिहाजा y जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos ऑफ x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y1 इज इक्वल टू 1/4 cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 3f(x) और 3f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे साथ 3 आ जाएगा, प्लस 3 cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा, या ये बराबर है 1/4 माइनस 3 साइन 3x माइनस 3 साइन ऑफ x। इसी तरह नेक्स्ट हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू 1/4 d/dx माइनस 3 साइन 3x माइनस 3 साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 3 साइन 3x का डिफरेंशियल cos 3x और 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 माइनस 3 फिर साइन x को डिफरेंशिएट करें तो cos ऑफ x। तो y2 हमारे पास आ गया 1/4 इंटू माइनस 9 cos 3 ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x। अब अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 आ जाता है 1/4
डी बाई डी एक्स ऑफ -9 cos 3x minus 3 cos of x is equal to 1 by 4 minus 9 cos 3x का डिफरेंशियल माइनस साइन 3x और 3x को डिफरेंशिएट करें तो 3 माइनस 3 यहाँ पर cos x को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू, अब ये 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा और माइनस है, प्लस हो जाएगा तो 27 साइन 3x और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 साइन ऑफ x। ये y3 हो गया। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y4 आ गया इज इक्वल टू 1 बाई 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 27 साइन 3 ऑफ x प्लस 3 साइन ऑफ x। तो y4 इज इक्वल टू 1 बाई 4, ये आ जाएगा 27 इंटू साइन 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos 3x आ जाएगा और 3x का डिफरेंशियल जो है वो 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू कॉज ऑफ x, तो ये बराबर है 1/4। ये 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 81 cos ऑफ 3x प्लस 3 cos ऑफ x। अब जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी जिसमें हमने cos ऑफ 3x फाइंड किया था वो ये थी कि cos ऑफ 3x जो है ये 4, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम 2 कह देते हैं, ये था cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के बराबर था। तो ये cos 3x की जगह पे हम ये पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 1 बाई 4 इंटू 81 cos 3x हमने पुट करना है, इसकी वैल्यू थी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x इसी तरह रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई 4 इंटू 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 243 cos ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई 4 324 cos क्यूब ऑफ x माइनस 240 cos ऑफ x। इनमें से हम 4 अब कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आ जाता है 1 बाई 4 इंटू 4 से हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है 81 cos क्यूब ऑफ x माइनस 60 cos ऑफ x। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाता है और एंड पे हमारा y4 जो है आ जाता है 81 cos क्यूब ऑफ x माइनस 60 cos ऑफ x। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू ln x स्क्वेयर माइनस 9, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, या ये बराबर होगा ln x प्लस 3, लॉग की प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, प्लस ln x माइनस 3, ये y के बराबर है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है y1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3, या ये बराबर है 1 ओवर x प्लस 3 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 0 आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 और 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, 1 ओवर x माइनस 3 इंटू x को डिफरेंशिएट करें 1 और माइनस 0, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये x प्लस 3 पे होल पावर माइनस 1 है, यहाँ पर 1 था, इसके मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आती। इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 पे पावर माइनस 1। ये y1 आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 पावर माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 x प्लस 3 पावर माइनस 2 d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 और प्लस माइनस 1 इंटू x माइनस 3 माइनस 2 d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3। अब ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 पे पावर माइनस 2, ये वाला हिस्सा जो है डिफरेंशिएट होके x को डिफरेंशिएट करें तो 1 आ जाता है और 3 का डिफरेंशियल जो है वो 0 आता है, इसलिए यहाँ पर यही रिजल्ट रह जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर माइनस 2, और इसी तरह यहाँ भी x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके कोई चेंज नहीं लाता। तो अब ये y2 आ गया है हमारे पास, तो इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2 x प्लस 3 माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 माइनस इंटू माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2 इंटू x माइनस 3 पे पावर माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2, 2 आ जाएगा x प्लस 3 होल पावर माइनस 3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 1 आएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके कोई डिफरेंस नहीं डालेगा। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस 2 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर माइनस 3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, ये y3 हो गया। अब अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y4 इज इक्वल टू 2, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 3 x प्लस 3 होल पावर माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 x माइनस 3 पावर माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3, ये बराबर आ जाता है माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 पावर माइनस 4, और यहाँ पर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर माइनस 4 के।
यहाँ पर जो हमने डिफ्रेंशिएट किया x प्लस 3 को तो आंसर 1 आता है और 1 के मल्टीप्लिकेशन से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ भी 1 आता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो नहीं लिखे। अब y पावर 4 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 पावर 4 -6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल पावर 4। अब इसमें से हम एक -6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये रह जाता है 1 ओवर x प्लस 3 होल पावर 4 और प्लस 1 ओवर x माइनस 3 होल पावर 4। तो इस तरह ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 5, इसमें हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन m थीटा और शो करना है हमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वेयर y जो है ये 0 के बराबर होगा। तो सॉल्व करते हुए हमें जो गिवन है x इज इक्वल टू साइन थीटा है और y इज इक्वल टू साइन m थीटा है। यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x होगा और यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि m थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y होगा या ये इंप्लाई करेगा कि थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर m साइन इनवर्स ऑफ y होगा। अब ये दोनों क्योंकि थीटा के बराबर हैं इसलिए ये इंप्लाई करते हैं कि 1 ओवर m साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, या इसको हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स ऑफ x। अब हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको जब हम साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो है 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर रूट, ये फार्मूला आप पीछे देख चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय y1 आ जाएगा इज इक्वल टू m इंटू 1 ओवर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट आ जाएगा। इनको हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डॉट y1 इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब बोथ साइड्स को हम स्क्वेयर कर लें तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको जब हम स्क्वेयर करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसको फर्दर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। इसको हम प्रोडक्ट के फार्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं, यह आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d बाई डी एक्स ऑफ y1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 0 माइनस 2y इंटू y1, ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 के स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y1, और यहाँ पर y2 आ जाएगा साथ, एक दफ़ा मज़ीद ये डिफ्रेंशिएट हो गया है तो यहाँ पर आएगा y1 का स्क्वेयर इंटू ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू एम स्क्वेयर इंटू माइनस 2y y1। अब इनमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें तो 2y1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2y1 कॉमन निकालें तो ये बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2, और यहाँ पे माइनस एक्स y1 बाकी बचता है। ये x और y1 में से एक y1 हम बाहर ले गए हैं तो बाकी y1 बचा है, तो x y माइनस एक्स y1 ये बाकी बचा, और यहाँ पर इसको हम माइनस 2y1 को सेपरेट लिख लेते हैं और बाकी जो बचता है वो है एम स्क्वेयर और y। तो अब इनको हम दोनों साइडों को 2y1 से अगर डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये बचता है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर y माइनस के साथ, या ये बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हुई है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6, इसमें हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स, और हमें प्रूव करना है d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हुए हम जो गिवन है वो है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है dy by dx is equal to d by dx of e power x sin of x is equal to, अब इसको प्रोडक्ट के फार्मूले से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है d by dx ऑफ sin x प्लस sin x d by dx ऑफ ex, या ये है ex, sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos आता है, और sin x ex को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ex ही आता है। ex हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है cos x प्लस sin x, ये हमारा था dy by dx। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू d by dx ऑफ ex इंटू cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। इस पे भी हम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करते हैं तो ये आ जाता है e पावर x d by dx इंटू cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x d by dx ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x। अब जब हम cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x आता है, और साइन x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, प्लस cos x प्लस साइन x
इंटू ई पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई पावर एक्स ही आता है। अब इन सब में से ई पावर एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो ये है माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। यहाँ से साइन एक्स और साइन एक्स आपस में कैंसिल हो गए तो ये आ गया ई पावर एक्स टू, ये कॉज एक्स और कॉज एक्स दो थे इसलिए टू ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। ये आया डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब जो हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी ये वाली, ये हम लेते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हम कहते हैं कि टेक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई। तो ये है हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये वाला है टू ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस टू, और जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स था वो ये था यहाँ पर, तो इसको हम लिखते हैं टू ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और जो हमारे पास y की वैल्यू थी प्लस टू इंटू ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। तो ये आ जाता है टू ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस टू ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस टू ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस टू ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। तो इसमें हम देखें तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाती है और ये टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो जाती है और इस तरह ये ज़ीरो के बराबर आ जाता है। हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई, ये ज़ीरो के बराबर आ गया और यही हमने प्रूव करना था, इसलिए हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7, इसमें हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और हमें शो करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई वाई ये ज़ीरो के बराबर है। तो जो हमें गिवन है से हम स्टार्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो इस पर प्रोडक्ट का फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये आ जाता है ई पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स। तो ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस बी एक्स आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स साथ आएगा प्लस साइन बी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई पावर ए एक्स ही आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो b रिजल्ट आता है, b को हम यहां पर लिख लेते हैं ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस, यहां पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a रिजल्ट आता है, इसको यहां पर लिख लेते हैं और ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। तो इसमें से ई पावर ए एक्स हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाता है b कॉज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये हमारे पास आया है डी वाई बाई डी एक्स। इसको अब अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e पावर ए एक्स b cos बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स। ये भी एक प्रोडक्ट है, तो इसको प्रोडक्ट के फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। तो ये आता है e पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स। तो ये है ई पावर ए एक्स, इनको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है बी डी बाई डी एक्स ऑफ cos बी एक्स प्लस ए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस बी cos बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो ये अब आ गया ई पावर ए एक्स बी इंटू माइनस साइन, कॉस को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो एक बी हमें और मिल गया, प्लस ए इंटू साइन बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस बी एक्स, और बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक बी और, प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स इंटू ए, ये वाला आ गया। अब इन दोनों पार्ट्स में से हम ई पावर ए एक्स कॉमन लेते हैं और ये रह जाता है, यहाँ पर b से b मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ए बी कॉस बी एक्स, और प्लस ये a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स। या ई पावर ए एक्स, तो ये बन जाता है माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी, टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स। अब ये हमारे पास आया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हमारे पास वो है टेकिंग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई। तो डी टू वाई बाई डी एक्स हमारे पास है ई ए एक्स माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स प्लस टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स, और माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया था ये वाला,
तो इसको हम लिख लेते हैं -2a के बाद e पावर ax इंटू b cos bx प्लस a sin bx। और नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म आती है, इसको हम लिखते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू जो y की वैल्यू थी वो थी e पावर ax साइन ऑफ bx। अब इसमें से हम सब में e पावर ax है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है e पावर ax कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये टर्म्स बाकी जो बचती हैं वो मैं लिखता हूँ माइनस बी स्क्वेयर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स। यहाँ पर अब बाकी जो बचा है वो है -2a से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं कि -2a b कॉस ऑफ बी एक्स, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -2a स्क्वेयर साइन ऑफ बी एक्स, और फर्दर ये आ जाता है प्लस ए स्क्वेयर साइन बी एक्स और प्लस बी स्क्वेयर साइन ऑफ बी एक्स। अब ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाती है, और ये दो टर्म्स हैं ए स्क्वेयर साइन बी एक्स और ये ए स्क्वेयर साइन बी एक्स है, और यहाँ पर -2a स्क्वेयर साइन बी एक्स है, ये सारी कैंसिल हो जाती हैं, ये इससे कैंसिल हो जाती है, तो ये वाला जो है राइट हैंड साइड हमारी 0 के बराबर आ जाती है। तो इसको हमने प्रूव किया है कि ये 0 के बराबर है, हम इसलिए कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8, इसमें हमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होल स्क्वेयर, और प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हुए हम लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x होल स्क्वेयर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाता है y1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, पावर अब 1 रह जाएगी, और d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई cos इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करें तो ये आता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, तो ये आ जाता है y1 के बराबर है। इसमें इस पार्ट को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट y1 इज इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स ऑफ x। अब बोथ साइड्स को हम स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 cos इनवर्स ऑफ x होल पावर 2। अब cos इनवर्स ऑफ x की जो स्क्वायर है वो y के बराबर है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर हम y के बराबर ही पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 4y 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 का स्क्वायर। अब इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन
डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम प्रोडक्ट के फार्मूले से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y1। डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 2y1 पावर 1 आ जाती है और साथ y2 आ जाता है जो सेकंड डिफरेंशियल है इसका। यहाँ पर आ जाता है y1 का स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू 4y1। अब इन सब में हम देखते हैं कि 2y1 जो है वो कॉमन है और 2y1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है 2y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट y2 और यहाँ से जब हमने कॉमन निकाला 2y1 तो बाकी बचा x y1 इज इक्वल टू यहाँ पर 4y1। बोथ साइड्स को 2y1 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी 2y1 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर 2 रह गया। तो अब ये हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2 या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9, इसमें हमें दिया गया है y इज इक्वल टू a cos ln ऑफ x प्लस b sin ln ऑफ x और प्रूव करना है x स्क्वेयर d2y ओवर dx स्क्वेयर प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हुए हमारे पास है y इज इक्वल टू a cos ln x प्लस b sin ln x। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a cos ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b sin ln ऑफ x। तो ये आ जाता है a cos को डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस साइन ln ऑफ x आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ ln x आ जाएगा प्लस b। यहाँ पर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos ln x आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ ln x आ जाएगा। ये आ जाता है माइनस a साइन ln x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x ln x का डिफरेंशिएट प्लस b cos ln x और ln x को डिफरेंशिएट किया है तो 1 ओवर x। तो यहाँ पर 1 ओवर x कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस a साइन ln x प्लस b cos ln x। ये dy बाई डी एक्स आया है। अब इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस पे प्रोडक्ट का हम फार्मूला लगाते हैं। पहले हम 1/x इसी तरह लिख देते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन इंटू एल एन एक्स प्लस बी कॉस इंटू एल एन एक्स और प्लस अब ये पार्ट इसी तरह हम लिखेंगे, माइनस ए साइन एल एन एक्स प्लस बी कॉस एल एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो इसको जिस वक्त हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 1/x इंटू माइनस ए। अब साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस ऑफ एल एन एक्स, और एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो ये 1/x आता है, प्लस बी इंटू कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन एल एन एक्स, और एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो 1/x आता है, प्लस माइनस ए साइन एल एन एक्स प्लस बी कॉस एल एन एक्स इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 1/x स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये आ जाता है, यहां से 1/x एक और कॉमन निकल आता है, तो ये 1/x पहले से यहां पर है तो ये 1/x स्क्वेयर बन जाएगा। ये है माइनस ए कॉस एल एन एक्स माइनस बी साइन इंटू एल एन एक्स प्लस 1/x स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे माइनस अब हो जाएगा क्योंकि वो था, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ, माइनस 1/x स्क्वेयर इंटू माइनस ए साइन एल एन एक्स प्लस बी कॉस एल एन एक्स, इस तरह। अब इन दोनों में अगेन 1/x स्क्वेयर कॉमन है तो इसको हम लिखते हैं माइनस ए कॉस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स और प्लस ए साइन एल एन एक्स, और यहां पर आ जाएगा माइनस बी कॉस एल एन एक्स। अब ये हमारे पास आ गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो लेते हैं, टेकिंग एक्स स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये हम लेते हैं तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर इंटू ये वाला d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वेयर इंटू माइनस ए कॉस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स प्लस ए साइन एल एन एक्स माइनस बी कॉस एल एन एक्स, और प्लस एक्स के साथ जो dy बाई डी एक्स था हमारा वो वाला हमें लिखना है। dy बाई डी एक्स ये था हमारा 1/x और दिस थिंग, तो ये है 1/x इंटू माइनस ए
साइन एल एन एक्स और प्लस बी कॉज एल एन एक्स और प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू थी a cos एल एन एक्स प्लस b साइन एल एन एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो जो बाकी हमारे पास चीज़ें बचती हैं वो है माइनस ए कॉस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स प्लस ए साइन एल एन एक्स माइनस बी कॉस एल एन एक्स और यहाँ से आ रहा है माइनस ए साइन एल एन एक्स प्लस बी कॉस एल एन एक्स प्लस ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स। अब इसमें अगर हम देखें तो ये माइनस ए कॉस एल एन एक्स है, ये इस प्लस ए कॉस एल एन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस बी साइन एल एन एक्स है, ये प्लस बी साइन एल एन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस ए साइन एल एन एक्स है, ये माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी कॉस एल एन एक्स है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह ये 0 के बराबर रिजल्ट आया ये वाला। तो यही हमने प्रूव करना था, तो इसलिए हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड।